शहीद राय अहमद खान खरल तारीख इंसानी के इस दूसरे मोतबर सर की कहानी है जिस 10 मुहर्रम के दिन नमाज में उतार कर नेज़े पर सजाया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हर किसी ने अपनी अपनी अहलियत की बुनियाद पर समझा और कबूल किया, लेकिन कोई ऐसा न निकला जो सैयद शुहदा की मिसले करबला जैसे मैदान में खड़ा होता बजज़ शेर दिल के, जिसने ठीक 1.5 सदी कबल रावी के किनारे उठने वाले तूफान जबर के सामने इनकार का ऐसा अलम बुलंद किया कि कार्ल मार्क्स भी दाद दिए बगैर न रह सका। और जब यह दास्तान बहादुर शाह जफर तक पहुंची तो उसने भी उसे खूब सराहा। राय अहमद खान खरल 1776 ईस्वी को झामरा जिला फैसलाबाद में राय नथु खां के घर पैदा हुए। आपका ताल्लुक राजपूत खरल कबीला से था। अंग्रेज दुश्मनी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कहने को तो इस सरहंगजादे की शोहरत का इलाका दरिया के दोनों जाने फैला है, मगर बहादुरी की सरहद नहीं होती। एक वक्त था जब पंजाब की माएँ अहमद खान खरल की कहानी लोरियों में सुनाया करती थी। राय साहब के आबा अजदाद सियासी तौर पर मुगल डायनेस्टी के साथ वाबस्ता थे। कोगीरा की जागीर उन्हें औरंगजेब आलमगीर ने अलॉट की थी। गुज़िश्ता 1.5 सदी से वो इस इलाके के रईस और सरदार थे। राय सोलह का आखिरी वक्त आया तो उसने सरदारी की पगड़ी अपने बेटे की बजाय अपने भतीजे अहमद खां के सर पर रखी और खरलों की सरबराही उसे सौंप दी। इसी दौरान में रंजीत सिंह पंजाब के तख्त पर बैठ गया। जब पूरा पंजाब सिखों के सिरनगी हुआ तो महाराजे ने ये मामूल बनाया कि एक एक इलाके में जाकर अमायदीन से जरूर मिलता। सैयद वाला आमद पर मुसाहिबीन ने राय अहमद खान का तारुफ करवाया। महाराजा ने अहमद खान को अपना पगड़ी बदल भाई बना लिया। रंजीत सिंह को पंजाब में ज्यादा मुज़ाहमत का सामना इसलिए नहीं हुआ कि उसने बेशतर इलाकों में सुलह जोई से फतेह पाई थी। 1839 में महाराजा की वफात के बाद खड़क सिंह तख्त नशीन हुआ। उसके बाद नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह वगैरह ये सब रंजीत सिंह के बेटे थे, मगर आपसी चश्मों की वजह से कोई भी पायदार हुकूमत न बना सका। फिर उनके वज़रा लाल सिंह, तेज सिंह और कश्मीर बेचने वाले गुलाब सिंह जैसे गद्दारों की वजह से 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो गया। लॉर्ड बर्कले 1857 में 28 साल की उम्र में गोगेरा का लॉर्ड मुतय्यन हुआ। दिल्ली और मेरठ में जंग के शोले भड़के तो पंजाब में भी उसकी तपिश महसूस हुई। अंग्रेजों ने शोरश से बचने के लिए पकड़ धकड़ शुरू की। इस मकसद के लिए जगह जगह जेल खाने बनाए और बागियों का जोश ठंडा करने के लिए ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। ऐसी ही एक जेल गोगेरा में भी बनी। सन 57 की पहली गोली मई में चली थी। जून की एक सुबह गोगेरा में तैनात अंग्रेज अफसर बर्कले ने इलाके के मोतबर सरदारों को तलब किया। रावी के उस पार से अहमद खान खरल और सारिंग खान बर्कले को मिले। अंग्रेज अफसर ने बगावत से निपटने के लिए घोड़े और जवान मांगे। अहमद खान ने जवाब दिया, हम कभी भी किसी भी हाल में अपने घोड़े, औरत और जमीन किसी के हवाले नहीं करते, और उसके बाद वापस चले गए। 10 जून 1857 ईस्वी को मुल्तान छावनी में प्लाटून नंबर 69 को बगावत के शुबे में नहत्ता किया गया और प्लाटून कमांडर को 10 सिपाहियों के तोप के आगे रखकर उड़ा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मुजाहिदीन को शहर और छावनी के दरमियान भिवा के पुल शवाला पर दरबार बहाउद्दीन जिक्रिया के सज्जादा नशी मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अंग्रेजी फौज की क़यादत में अपने मुरीदों के हमरा घेरे में ले लिया और 300 के लगभग निहत्ते मुजाहिदीन को शहीद कर दिया। ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौजूदा शाह महमूद कुरैशी के लकड़दादा थे। कुछ बागी दरिया चनाब के किनारे शहर से बाहर निकल रहे थे कि उन्हें दरबार शेरशाह के सज्जादा नशी मखदूम शाह अली मोहम्मद ने अपने मुरीदों के हमरा घेर लिया और उनका कत्लेआम किया। मुजाहिदीन ने इस कत्लेआम से बचने के लिए दरिया में छलांगे लगा दी। कुछ लोग दरिया में डूबकर जाँ बाहक हो गए और कुछ लोग पार पहुंचने में कामयाब हो गए। पार पहुंच जाने वालों को सैयद सुल्तान अहमद कताल बुखारी के सज्जादा नशी दीवान ऑफ जलालपुर पीरवाला ने अपने मुरीदों की मदद से शहीद कर दिया। मुजाहिदीन की एक टोली शुमाल में हवेली कोरंगा की तरफ निकल गई, जिसे मेहर शाह ऑफ हवेली कोरंगा ने अपने मुरीदों और लंगड़ियाल, हराज, सरगाना और तरगढ़ सरदारों के हमरा घेर लिया और चुन चुन कर शहीद किया। अंग्रेज ने बदले में गद्दारों को जागीरें अता की। जब दरगाहों के सज्जादा नशीनों की तरफ से मुजाहिदीन आजादी पर जमीन तंग कर दी गई, ऐसे वक्त में राय अहमद नवाज खान खरल का वजूद उनके लिए साया आफियत साबित हुआ। आपने न सिर्फ अंग्रेज अफसर बरकले को घोड़े और जवान देने से इनकार किया, बल्कि मारका कोरंगा से बच जाने वाले मुजाहिदीन को भी पनाह दी। अंग्रेज फौज ने अहमद खान खरल की गिरफ्तारी के सिलसिले में झामरे पर हमला किया। सरदार न मिला तो बस्ती को आग लगा दी और बेगुनाह औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया।
उधर जुलाई के पहले हफ्ते दरियाए सतलज के किनारे आबाद वट्टू कबीले ने अंग्रेज सरकार को लगान देने से इनकार किया तो अंग्रेज ने उन पर चढ़ाई कर दी। उनके माल मवेशी हंग कर ले गए और बस्तियों को आग लगा दी। इसी दौरान में गोगीरा के बहुत से खानदान और मुजाहिदीन कैद कर लिए गए। अंग्रेज के इस इकदाम की खबर जब राय अहमद खान खरल को पहुंची तो उनका खून खोल उठा और उन्होंने जेल तोड़ने का फैसला कर लिया। गोगेरा बंगला की जेल में खरल सरदार के मुजाहिदीन भी कैद थे। चुनाचे 26 जुलाई 1857 ईस्वी को राय अहमद खान खरल ने अपने साथियों मुराद फतेहाना और बहलूल फतेहाना के हमरा जेल पर हमला कर दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। इस मार्के में राय अहमद खान खरल खुद भी जख्मी हुए। अहमद खान और उसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजगरी से लड़े। इस लड़ाई में 450 अंग्रेज सिपाही मारे गए। इस वाक़े से अंग्रेज इंतजामिया में खौफ हरास फैल गया। राय अहमद खान गोगेरा जेल पर हमले के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपा। बर्कले ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अहमद खान के करीबी रिश्तेदारों, अजीजों और बहू बेटियों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना उसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। उस पर राय अहमद खान खरल पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर फतेहाना, जाटों और वट्टुओं की बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाइयों के पेश नजर अहमद खान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता उसकी नकलो हरकत को गोगेरा बंगला के इलाके तक महदूद कर दिया गया। अहमद खान के पै दर पै हमलों की वजह से मौजूदा साहिवाल और जिला टोबा तकरीबन 3 महीनों तक कब्जे से निकल गया और अमली तौर पर राय अहमद खान की अमलदारी कायम हो गई। इस दौरान में राय अहमद खान ने खुफिया तरीके से मुख्तलिफ सरदारों के साथ मिलकर बैक वक्त हमले की मंसूबाबंदी की, मगर अफसोस के कमालिया का खरल सरदार सरफराज और इलाके का सरदार निहान सिंह बेदी दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मंसूबे से डिप्टी कमिश्नर को इत्तला कर दी। इस मुखबरी पर बरकले ने चारों तरफ अपने कासिद दौड़ाए। इस दौरान में हिफाजती तदाबीर के तौर पर गोगेरा से सरकारी खजाना, रिकॉर्ड और स्टोर तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिए गए और गोगेरा में अंग्रेज फौजियों ने मोर्चाबंदियां कर ली। कर्नल पलटीन खुद लाहौर से अपनी रेजिमेंट यहाँ ले आया, उसके हमरा तोपें भी थी। राय साहब वापस झामरे आए और हमले के लिए दरिया पार उतरने की तैयारी करने लगे। उधर राय साहब ने मुल्लाहों से कहा, सारी बेड़ियां मुलंग वाले पतन पर खींच लाओ। सारिंग ने कहा, राय जी सामने तोपे हैं, अंग्रेज झामरे को मूंछ की तरह कूट कर फूक बना देंगे। ऐसे ही तहफुजात चंद दीगर साथियों के भी थे। आधी रात का वक्त था। सरंग के जवाब में राय साहब ने मुजाहिदीन से कहा, सबसे पहले मेरा बेटा अलादाद कश्ती पर सवार होगा, फिर मैं, ताकि कल को तुम ये न कहो कि राय जी ने बेकार में सबको मरवा दिया और खुद किनारा कर गए। लायलपुर के करीब से रड़ाने गांव की जज कौम भी उनकी खलीफ थी। शेर खान जज ने कहा, राय जी, ए लड़का कोई लोहे का तो है नहीं जो तोप का वार रोक लेगा। हम सारे जज इस पतन पर लड़ मरेंगे और जिंदगी भर ये जज्जा वाला पतन कहलाएगा। ये कहकर शेर जज ने अल्लादाद को कश्ती से उतार दिया। मुहर्रम उल हराम की 5 तारीख और 16 सितंबर 1857 की रात जब बंगला पहुंचकर मुजाहिदीन ने हमला किया तो अंग्रेज भी मुकाबले के लिए तैयार बैठा हुआ मिला। उसने सामने से तोप चलवा दी। 100 गोलियों का बारूद उसमें एक साथ निकलता था। जब फायर हुआ तो 4 मुजाहिद शहीद हो गए। वट्टू, खरल, जोये, फतेहाने, जज, जंजुए, सयाल और कई कौमें पीछे हट गईं। उनका कहना यह था कि जिले हेडक्वार्टर में लड़ाई मुश्किल है, लिहाजा इनको किसी मैदान में निकालो। एक बार किसी तरह उनको खुली जगह पर ले आए तो फिर हमारी तलवार जनी भी देख लेना। वट्टू और खरल पीछे हटकर नूरे की डल नामी जगह पर चले गए। बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच गयी। लॉर्ड बरकले की फौजें उनका पीछा करते हुए लघरा वाले पुल तक जा पहुँची। राय साहब के हुक्म पर मुजाहिदीन ने फसलों और झाड़ियों से छुपते छुपाते बरकले की फौज का घेराव कर लिया। इस मौके पर राय साहब ने कहा, बेजिगरी से लड़ना शेरो, अंग्रेज की गोली किसी को नहीं लगेगी, अगर किसी को लगी तो सिर्फ मुझे, राय अहमद खान खरल को। 17 या 18 सितंबर के इस मार्के में बरकले के 4 करानी, 5 रसलदार और 80 सिपाही मारे गए तो वो पीछे हट गया। उसके बाद अगला मार्का 3 दिन मुसलसल चला। बरकले ने अपनी भागती हुई फौज को कई बार दोबारा लड़ने पर आमादा किया, मगर हर बार मुंह की खाई। मुजाहिदीन तोपों के सामने आए बगैर प्यादा फौज और घुड़सवारों को घात लगा कर मार रहे थे। इस सूरत हाल में अंग्रेजी फौज ने दस्ती बमों का इस्तेमाल शुरू किया, मगर मुजाहिदीन अचानक वार करके सूरत के साथ जगह बदल लेते थे। ये जंग नूरे की डल तक मौकूफ नहीं रही, बल्कि गशकोरी के जंगल समेत हड़िप्पा तक मैदान जंग बना हुआ था। मुजाहिदीन के पास नेज़े, भाले, तलवारें और चंद सौ बंदूकें भी मौजूद थीं। अंग्रेजों का ज्यादा नुकसान उस वक्त शुरू हुआ जब मरने वाली फौज की बंदूकें और असलहा भी मुजाहिदीन के हाथ लगना शुरू हुआ। दस्त बदस्त लड़ाई में मुजाहिदीन भी शहीद हुए। अंग्रेजों के बारे में हनीफ रामी साहब ने लिखा है, उस वक्त बसी और अरीज इलाके से अंग्रेज फौज की 3000 लाशें उठाई गई थी। 10 मुहर्रम उल हराम बरोज जुमा 21 सितंबर 1857 को गशकोरी की जंग राय साहब की शहादत के साथ खत्म हो गई। राय साहब अपनी घोड़ी सावी पर
चढ़ कर लड़ते थे। राय साहब ने दोपहर के वक्त आखिरी बार अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन मैदान में कोई हरकत न हुई। अंग्रेज फौज बड़ी तादाद में मारी जा चुकी थी और बाकी सहम कर 1.5 कोस पीछे हट चुकी थी। राय साहब ने कहा, हम नमाज के लिए निकलेंगे और शाम तक झामरे की तरफ अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। राय साहब ने वुजू किया और असर की नमाज शुरू कर दी। उनके साथ सरदार सारंग और 5-6 दीगर मुजाहिदीन भी मौजूद थे। लॉर्ड बर्कले 8-10 सिपाहियों के साथ इलाके का जायजा लेने एक बार फिर आगे बढ़ा तो एक सिपाही ने राय साहब को नमाज पढ़ते हुए देख लिया। बर्कले ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। धाड़े सिंह, गुलाब सिंह बेदी और खेम सिंह बेदी ने गोलियां चलाई। नमाज की दूसरी रकत चल रही थी जब राय साहब को 2 गोलियां लगी और वो जमीन पर आ रहे। फिर सरदार सारंग साहब को भी गोलियां लगी। बाकी साथी भी संभल न सके और बर्कले सर पर आ पहुंचा। उसने राय साहब का सर उतरवा कर नेज़े पर रखा और अपने साथ ले गया। यहाँ पहुंचकर वार सुनाने और ढोल गाने वालों के गले रंध जाते हैं। बताते हैं कि जिस दिन खरल गिरा वो मुहर्रम का 10वां दिन था। गोली लगते ही अहमद खान सजदे में गिर गया। कहानी लफ्जों की सीढ़ी पे सदियों का जीना चढ़ते हुए 1857 ईस्वी से 61 हिजरी में जा रुकती है। आन की आन में नूरे की ढल करबला का मैदान बन जाती है। फर्क बस ये है कि इस बार हुसैन की जगह अहमद खान का सर नेज़े पे धरा है। बागियाना सर वो गिरा की जेल में कड़े पहरे में रखा है। रिवायत है कि पहरेदारों में एक सिपाही झामरे का था। एक रात उसे ख्वाब में अहमद खान मिला और कहने लगा, मेरा सर उस मट्टी की अमानत है मगर अंग्रेज उसे विलायत ले जाना चाह रहे हैं। पहरे की बारी आई तो सिपाही ने सर उतार कर घड़े में रखा और झामरे ले आया। ये गिरफ्तारियों का दौर था और साय से भी मुखबरी का खतरा रहता था। सो सिपाही ने रात के अंधेरे में अहमद खान की कब्र ढूंढी और किसी को बताए बगैर सर दफन करके लौट गया। राय अहमद खान को गोली मारने के बाद बरकले ने मुशीरों के कहने पर उसके जन बच्चे को भी मरवाने का हुक्म दे दिया। सरदार की बेगम ने बच्चों को मुराद फतेहाना के गांव रवाना किया और साथ पैगाम भिजवाया कि तेरा भाई मारा गया है। मुराद फतेहाना ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और घोड़े को पेड़ लगाई। जाते जाते अपनी बेगम को कहा कि लौट कर आया तो उन्हें खुद बालूंगा और ना सका तो जहाँ 4 का चौगा इकट्ठा करोगी वहाँ इन 2 का भी कर लेना। फतेह की निशानी के तौर पर अंग्रेज अफसरों ने पहले झामरे को आग दिखाई, फिर बट्टुओं के कई गांव नजरे आतिश किए और आखिरकार पिंडी शेख मूसा तक पहुँच गए। बरकले ने ख्याल किया कि अहमद खान के बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं, लिहाजा उसने घोड़ा दरिया में डाल दिया। पानियों से मुराद फतेहाना ने उठकर बरकले को पहला नेजा मारा। पैदर पै वार हुए तो साहब घोड़े समेत दरियाबुर्द हो गया और अंग्रेज सिपाह तितर बितर होना शुरू हो गयी। बाद में मुराद फतेहाना और उनके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। अहमद खान के बाद मुल्तान तक अंग्रेजों के सामने कोई खड़ा न हुआ। कुछ अरसे बाद बरकले का भाई बड़ा अंग्रेज अफसर होकर गोगेरा आया और अहमद खान के बेटे को तलब किया। पेश होने पर बरकले के भाई ने मोहम्मद खान से बाप का खून बख्शने को कहा। मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि वो बेटा होकर बाप का खून नहीं बख्श सकता। पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका था और अंग्रेज मिजाज में भी मसलहत आई थी। लॉर्ड साहब ने उठते हुए बात यूं खत्म की, ठीक है तुम्हारा बाप मरा और मेरा भाई, हिसाब बराबर, मगर अब रावी आबाद रहनी चाहिए। सो रावी दोबारा बस गई। कई दहाइयों बाद जब दूसरी नस्ल जवान हुई तो मुल्क आजाद हो चुका था। पोते को दादे अहमद खान की कब्र पक्की करवाने की सूझी। कब्र के इर्द गिर्द बुनियादें खोदी जा रही थीं कि एक कुदाल घड़े को लगी। मजदूरों ने घड़ा तोड़ा तो अंदर सर था। 110 साल पुरानी वजाहत में जरा फर्क नहीं पड़ा था। दाढ़ी के बाल वैसे ही बारीक थे और आंखें वैसे ही सालम थी। अलबत्ता जहाँ नेजा गाड़ा गया था वहाँ जरा जरा नमी महसूस होती थी। अकीदतमंदों को तो रस्ता हुआ खून तक दिखाई दे रहा था। राय अहमद खान के पोते नवाब अहमद अली खान ने जनाजा पढ़ाया। सर तो जिस्म के साथ दफन हो गया मगर कहानी हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो गई। मुजाहिदीन जिस जमीन के लिए लड़े वही जमीन गद्दारों में तोहफे के तौर पर बांट दी गई। मार्काए गशकोरी, दिल्ली का सकूत और बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी, ये सब कुछ सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक साथ ही रूनुमा हुआ था। ताहम लड़ने वाले 1859 तक भी लड़ते रहे, जिनमें से किसी को फांसी दे दी गई, किसी को तोप से उड़ा दिया गया और किसी को काला पानी भेज दिया गया। 21 सितंबर को राय अहमद खान शहीद रहमतुल्लाह की बरसी खामोशी से गुजर जाती है। उसी की वजह तलाश करना चाहेंगे तो ऐवान इक़्तिदार में आपको जा बजा इन 10 नवाबों की औलादें खड़ी मिलेंगी जिन्होंने मार्काए कशकोरी में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए कौमी सतह का कोई प्रोग्राम तो क्या होगा। आज अगर आप राय अहमद खान खरल के नाम से भी वाकिफ नहीं तो इसकी वजह वही लोग हैं जिनमें अंग्रेजों ने वो जमीन बांटी थी जिसकी खातिर राय साहब ने अपनी शहादत पेश की।